मैं मदन साईं बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें पहला जो बिंदु है वो उत्सर्जन। एक्सक्रीशन क्या होता है? उत्सर्जन यानी प्राणी जो है उनमें जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इन उपापचयी क्रियाओं में 3 प्रकार के मुख्य जो पदार्थ हैं या पोषक पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, प्रोटीन है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनके अपघटन से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, फैट से CO2 बन जाएगा, प्रोटीन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब ये जो CO2 जो होता है इसको हम श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर त्यागते हैं। H2O जो है इसको पसीने के रूप में बाहर त्यागते हैं। H2O का कुछ मात्रा में जो बाहर त्यागने की जो क्रिया है वो श्वसन क्रिया के द्वारा होती है। यहाँ जो CO2 बनी उसको जो है हम बाहर श्वसन क्रिया के द्वारा त्यागते हैं। अब ये जो प्रोटीन उपापचय से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अमोनिया है, यूरिक अम्ल है और यूरिया है। अब ये जो अमोनिया जो होती है, वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जो वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अब ये जो अमोनिया का उत्सर्जन किन प्राणियों में होता है? अमोनिया का उत्सर्जन जो है ये संघ प्रोटोजोआ, फोरिफेरा, जलीय आर्थ्रोपोडा और कुछ मोलस्का जो है, एलवणीय जलीय मछलियां जो है उनमें होता है। यूरिक अम्ल यानी यूरिकोटेलिक प्राणी कौन होते हैं? इनमें मुख्यतः है रेप्टिलिया है, एवीज है, इसके अलावा मरुस्थलीय स्तनधारी और यूरियोटेलिक प्रकार के प्राणी कौन होते हैं? इनमें मुख्यतः है स्तनधारी प्राणी, अस्थिल और उपास्थिल प्रकार की मछलियां, ये जो है यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इनको बाहर त्यागने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और इस क्रिया में जो अंग काम में आते हैं, जो अंग भाग लेते हैं इस क्रिया में, उनको कहते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। और ये उत्सर्जी अंग जो है ये मिलकर बनाते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। तो आगे हम चर्चा करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें मुख्यतः है 4 भाग होते हैं इसके। ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे वृक्क है, एक जोड़ी, दूसरा है मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, एक जोड़ी, तीसरा है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा अंतिम है मूत्रमार्ग। अब हमें मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है 2 नलिकाएं बनानी है। इस प्रकार से 2 सीधी नलिकाएं बनानी है। एक जो है मैं रेड कलर से बना रहा हूँ और एक जो है मैं
ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, दोनों पास पास बनानी है। आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम बनाना भी सीख सकते हैं। नीचे से इसको थोड़ा साकित कर देना है, इसको भी रेड कलर से हम साकित कर देते हैं। यहाँ हम इनको साकित करेंगे, एक को ऊपर और एक को थोड़ा सा नीचे। हमने इसको इस प्रकार से साकित किया, तो यहाँ यह आप जोड़ दीजिए इस प्रकार से। अब आपको इस तरफ एक वृत्त बनाना है, आपको दूसरी तरफ यहाँ वृत्त बनाना है, यानी ये क्या होगी, राइट किडनी, ये क्या होगी, लेफ्ट किडनी। अब यहाँ ये जो थोड़ा भाग हमने शेष रखा है, इसमें आपको यूरेटर्स तिरछी जो है वो इस प्रकार से निकालनी है, तिरछी ही निकालनी है, क्योंकि ये वास्तव में तिरछी होती है, क्योंकि ये मूत्राशय में जो मूत्र आ जाता है, यूरिन आ जाता है, उसको पुनः उसी मार्ग में लौटने से रोकती है। नीचे आपको मूत्राशय बनाना है, यूरिनरी ब्लैडर बनाना है, इसको नली का रूप भी संरचना में दिखाने के लिए डबल लेयर करना है इस प्रकार से। तो ये अपनी क्या बन गई, यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी। ये क्या बन गया, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। अब आपको इनके ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि बनानी है, टोपिनो आवरण के रूप में एड्रिनल ग्रंथि बनानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका बन गया, मानव उत्सर्जन तंत्र। यहां आपको इसको जोड़ देना है, ये बन गया मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में कितने भाग हो गए, 4 भाग, यानी एक जोड़ी क्या होते हैं, वृक्क होते हैं, एक जोड़ी क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है, एक क्या होता है, मूत्राशय होता है, एक क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसे वृक्क की, यानी किडनी की। वृक्क जो है ये क्या कार्य करती है, वृक्क जो है रक्त को साफ करने का कार्य करती है। रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नेफ्रॉन के द्वारा अलग करने का कार्य जो है वो कौन करता है, किडनी करती है। अपने शरीर में प्राशन नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन का जो कार्य है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जल और लवणों की मात्रा का जो सांद्रण या नियमन की जो क्रिया है वो कौन करता है, वृक्क करता है। अब हम बात करते हैं वृक्क की स्थिति। स्थिति में ये जो है अपने पृष्ठ सतह में पाई जाती है, ये अपनी अधर सतह है और पीछे वाली सतह है पृष्ठ सतह है। और पृष्ठ सतह में भी कहाँ पर, यानी ये अपनी वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी के आगे की तरफ यानी अपने अधर सतह पर जो पसलियां हैं, और पीछे की तरफ क्या होता है कि यहाँ पर 11वीं और 12वीं जोड़ी पसलियां जो होती हैं, इनके नीचे जो है यहाँ पर क्या होती है, एक जोड़ी किडनी जो है स्थित रहती है, यानी किस सतह पर पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद किडनी का जो भार है ये 120 से 170 ग्राम होता है। इसकी उत्पत्ति जो है ये मेसोडर्म से होती है। मेसोडर्म ढूंढिए,
जनन स्तर होता है ग्रेस्टुला का, इससे इसकी उत्पत्ति होती है। मानव में जो वृक्क होते हैं ये मेटानेफ्रॉन प्रकार के पाए जाते हैं। अब वृक्क की हम आंतरिक संरचना की बात करते हैं। वृक्क की आंतरिक संरचना में आपको क्या करना है कि इस प्रकार से ये सेमनुमा संरचना के रूप में ये डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से एक आउटलाइन खींचनी है सबसे पहले। अब जैसे ये बाहरी सतह, ये इसकी बाहरी सतह जो है उत्तल है, इसकी ये जो लंबाई है ये 11 सेंटीमीटर है, 10 से 11 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई जो है 5 से 6 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये जो भाग जो होता है वृक्क का, ये जो भाग जो होता है गड्ढेनुमा जो संरचना जो होती है, इसको हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं। अब इसे हाइलम भाग की क्या विशेषता होती है? इसमें जो है ये वृक्क धमनी यानी रीनल एरेटरी और तंत्रिकाएं जो है ये प्रवेश करती हैं, जबकि इसके बाहर की तरफ कौन निकलती हैं? ये निकलती हैं वृक्क सीरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी जो है ये उत्तल भाग जो होता है वहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है। अब वृक्क जो होता है इसके ऊपर, किडनी के ऊपर जो है कि तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे वृक्क संपुट कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। अब जो वृक्क संपुट जो है ये किसका बना है? तंतुमय संयोजी ऊतक का। वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है, इसके चारों ओर यानी वृक्क संपुट के चारों ओर भी वसा ऊतक का आवरण पाया जाता है। ठीक है। अब अंदर से वृक्क जो होता है इसको हमें 2 भागों में विभक्त करते हैं, यानी किडनी जो है इसको 2 भागों में विभक्त करते हैं। इसका एक भाग होता है वल्कुट और एक भाग होता है मेडुला यानी मध्यांश। ये 2 भाग हो जाएंगे। वल्कुट को कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये इसका जो परिधीय भाग है ये कौन सा भाग हो जाएगा? परिधीय भाग। ये कौन सा भाग हो जाएगा? मध्य भाग। अब ये जो मेडुला भाग है इसमें क्या होता है कि 8 से 12 जो है सक्वाकार पिंड पाए जाते हैं। आपको इस प्रकार से सक्वाकार पिंड बनाने हैं। इसमें 7-8 आप बना दीजिए। अब ये सक्वाकार पिंड इस प्रकार से बन जाएंगे, जिनको पिरामिड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ये मध्यांश के पिरामिड बन गए। अब आप इन पिरामिड को क्या करेंगे? इनको यहां से जोड़ देंगे। यहां से आपको इस प्रकार से जोड़ देना है। यहां से जोड़ने से, इस प्रकार से जोड़ने से क्या होगा कि जो अंदर वाली संरचना ये नलिकानुमा संरचना के रूप में आपको दिखाई देगी। और यहां से ये जोड़कर एक मूत्र वाहिनी आपको निकालनी है। इसको यहां हम जोड़ देंगे। ये क्या हो गई? यूरेटर। यहां नलिकानुमा संरचना के रूप में दिखाने के लिए हम यहां ऐसी रेखा खींच देंगे। अब जो परिधीय भाग है, ये जो परिधीय भाग है इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था वल्कुट यानी कॉर्टेक्स।
अब ये जो वल्कूट जो होता है परिधीय भाग है, ये कणिकामय दिखाई देता है। कणिकामय क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो नेफ्रॉन जो होते हैं, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसकी मेलपिगी इकाई जो है इस परिधीय भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा यानी कौन हो गया इसमें? मेलपिगी इकाई। मेलपिगी इकाई के अलावा इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये स्थित रहते हैं। ये किसका भाग है? नेफ्रॉन का। अब ये जो मेडुला भाग है, मेडुला भाग से पहले हमें वल्कूट के बारे में एक बात और चर्चा कर लेते हैं कि वल्कूट जो है ये मध्यांश भाग में धंस जाता है। यानी ये क्या है? वल्कूट का अंदर दशा भाग, इसको हम कहते हैं बर्टीनी का वृक्क स्तंभ। इसका नाम क्या होगा? बर्टीनी का वृक्क स्तंभ। अब हम बात करते हैं मेडुला की, तो ये मध्य भाग है। ये जो मध्य भाग है जो हमने रेड कलर से बनाया है, जिसमें शंक्वाकार जो पिंड हैं इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 8 से 12 होती है। ये जो शंक्वाकार पिंड हैं इनको हमें क्या नाम देंगे? इनको नाम देंगे पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड होते हैं। ये जो शंक्वाकार जो पिंड होते हैं या जो मध्यांश भाग होता है ये रेखीय दिखाई देता है। कैसा होता है? रेखीय। ये रेखीय दिखाई देता है और कोर्टेक्स भाग जो है कणिकामय संरचना के रूप में दिखाई देता है। अब ये जो मेडुला का पिरामिड भाग है ये जिसे कपनुमा संरचना में स्थित रहता है, यानी हम यहां लिख सकते हैं पिरामिड जिसे कपनुमा संरचना में स्थित होता है, उसे कैलिक्स कहते हैं। यानी इसका ये जो भाग है ये क्या हो जाएगा? कैलिक्स। ये इसको क्या कह देंगे? कैलिक्स कह देंगे। हिंदी में इसको कहते हैं चषक। क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। अब चषक है, ये जो मूत्रवाहिनी की जो शाखाएं हैं उनमें खुलता है। यहां जो मूत्रवाहिनी का जो कीपाकार भाग है, कीपाकार भाग है, इस कीपाकार भाग को कहते हैं पेल्विस। कीपाकार यानी मूत्रवाहिनी किस भाग में खुलती है? पेल्विस भाग में खुलती है। यानी इसका ये जो भाग है ये क्या है? पेल्विस। हिंदी में इसको कहते हैं वृक्क श्रोणी। यहां ये जो अंदर वाला भाग है यानी वल्कूट और मेडुला भाग है, इसमें प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वृक्काणु पाए जाते हैं, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो निस्यंदन का कार्य करते हैं, रक्त को एक प्रकार से छानने का कार्य करते हैं। यहां हमें बनानी है रीनल एरेटरी और रीनल वेन। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो किसका बन गया? वृक्क की लंबवत काट। अब हम पुनः कहां आते हैं? दूसरा भाग कौन सा है? यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होती है? एक सक्रिय पेशीय नलिकानुमा संरचना होती है, जिसका प्रारंभिक भाग ही हमने कैसा बताया? कीपाकार बताया, जिसका क्या नाम दिया? पेल्विस। यानी
पेल्विस भाग होता है वो किस में खुलता है? किडनी में खुलता है। ये यूरिन को जो है कर्मानुकुंचन गति के द्वारा कहाँ पहुँचाती है? मूत्राशय में पहुँचाती है। अब अगला जो भाग है, ये अगला जो भाग है, ये भाग कौन सा है? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक थैलेनुमा संरचना होती है, पेशी थैलेनुमा संरचना होती है। इसका ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है। नीचे वाला भाग जो है ये कैसा होता है? सकरा होता है। अब जो मूत्राशय जो होता है इसकी भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। मूत्राशय की भित्ति जो है इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। एक बाह्य जो स्तर है उसका नाम है तंतु में संयोजी ऊतक, और अंदर जो है यह स्तर होता है अरेखितें पेशी स्तर, और जो सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है उसे हम कहते हैं श्लेष्मा स्तर। ये जो मूत्राशय का जो रेखित पेशी स्तर होता है इसमें प्रसार की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए मूत्राशय में मूत्र का स्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र जो है मूत्राशय में संग्रहित रहता है। अब मूत्राशय आगे किस में खुलता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्र मार्ग जो होता है जिसे छिद्र यानी मूत्राशय जिस छिद्र के द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है वहां पर रेखित पेशी से बनी हुई एक अवरोधनी पाई जाती है। यह अवरोधनी मूत्र त्याग का क्या करती है? नियंत्रण करती है। अब मूत्र मार्ग जो है ये नर की बात करें तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मादा जो होती है इसमें 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। मूत्र मार्ग नर की हम बात करें तो नर में इसके 3 भाग होते हैं। एक तो प्रोटेस्ट भाग, प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है उसमें स्थित रहता है। एक होता है झिल्लीनुमा भाग, ये छोटा भाग होता है जो सीसन और प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य स्थित रहता है। एक सीसन भाग, सीसन भाग है जिसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर होती है, और अंत में जो है नर में ये जो है मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। मादा में जो मूत्र मार्ग है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। ये केवल मूत्र त्याग का कार्य करता है, और नर में ये जो है मूत्र त्याग और वीर्य दोनों का जो त्याग करने का कार्य करता है। ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में यदि ये प्रश्न आता है तो 4 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और 4 अंक में आपको ये प्रत्येक बातें इस प्रकार से लिखनी होगी कि मानव उत्सर्जन तंत्र में जो है 4 भाग होते हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। ठीक है। और वृक्क जो है इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, मूत्रवाहिनी की संख्या 1 जोड़ी होती है, मूत्राशय की संख्या 1 होती है, मूत्र मार्ग 1 होता है। मूत्र मार्ग में पेशीय अवरोधनी पाई जाती है। मूत्र मार्ग में पाई जाने वाली पेशीय अवरोधनी जो है मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती हैं, और ये जो है ऐच्छिक प्रकार की होती हैं। अब मूत्र त्याग के समय ये जो है शिथिल हो जाती हैं। ठीक है। ये बातें कंप्लीट बातें जो मैंने बताई कि वृक्क कहाँ स्थित होता है, ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। ठीक है। वीडियो वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।